सत साहेब। सत साहेब। देखो जी, आजकल का सत्संग ऐसे होते हैं, इतने आदमी जाते हैं उनको पूरे सुचारू रूप से, कोई भी प्रसाद गुरु की तरफ से, कोई आते हैं आचार्य उचार्य उनकी तरफ से कुछ प्रसाद नहीं मिलता है। तो हम काफी पुराने यहाँ सत्संग में आते जाते थे, पहले बड़े बड़े सत्संग होते थे तो बड़ी बड़ी अच्छी तरह बातें समझ आते थे। तो कुछ हमारे पल्ले पड़ गए, हमने कुछ थोड़ी बहुत क्रिया भी की है। अच्छा। तो उसके प्रताप से मेरी उम्र हो गई 70 साल की। तो उन्हों के हिसाब से हमने कुछ 2-4 बातें सीखी, तो उसके हिसाब से हम आनंद ले रहे हैं मतलब। और आजकल के आनंद जो लेने वाले जाते हैं, जो भगत लोग जाते हैं, जो भंडारा वंडारा करते हैं, तो उनको प्रसाद तो मिल जाता है जो बनाते हो, पर अंदरूनी का प्रसाद नहीं मिलता। जो साधु संतों का मिलता है वो प्रसाद मतलब नहीं देने पाते। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण एक तो ये है कि जो आज के जो संत लोग हैं, पहली बात तो 100 में से 95% जो है वो संत ही नहीं है, संतों के नाम पे ढोंग करे बैठे। वो दूसरे को क्या प्रसाद देंगे जिनकी खुद की झोली खाली है, वो प्रसाद कैसे दे सकते हैं? और जो पूर्ण संत हैं, जो प्रसाद देने लायक हैं, वो कुछ परसेंट प्रसाद देते हैं, बाकी आजकल वो बातें नहीं रही। और फिर जो भगत लोग हैं, जो शिष्य लोग हैं, उनकी भी सेवकों की वो भावना नहीं रही। कुछ तो सत्संग में क्या भंडारा खाने जाते हैं, कुछ पब्लिक को बस देखने मिलने जाते हैं, कुछ घूमने जाते हैं, कुछ वहां बैठ के भी चुगली करते हैं। तो उन लोगों को वो कैसे प्राप्त? और जब तक सत्संग के अंदर शब्द को खोल के नहीं बताया जाएगा, जब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सत्संग का असली प्रसाद है वो ज्ञान ही है, वो लड्डुओं का प्रसाद नहीं है कि वहां जाके खा लिया, वो प्रसाद ज्ञान का है। और गुरु महाराज जी ने बताया है कि जो शब्द है, शब्द की 5 क्रियाएं हैं, जिसमें से शब्द गुजरता है ना, तभी उससे आनंद प्राप्त होता है, तभी उससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो पहले क्या होता है, पहली क्रिया है कि शब्द को सुनना, सुन के उसको याद करना। पहली क्रिया सुनना हो गया, दूसरी उसको याद करना हो गया, तीसरी क्रिया उसको समझना हो गया, और चौथी क्रिया उसको गाना हो गया, और 5वीं क्रिया उसको अपने जीवन में उतारना हो गया। तो जो शब्द को 5 क्रियाओं में से गुजारेगा, वो ही शब्द से ज्ञान अर्जन करेगा, वो ही उसको ग्रहण करेगा, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होगी, वही असल प्रसाद का अधिकारी है। अब पहले जो गुरु लोग थे, जो आपके समय में हुए, तो वो उस समय क्या था कि आपने देखा होगा कि सत्संग करते थे संत लोग, तो वो शब्द को खोल के भी बताते थे। आज आपने कहीं देखा है कि किसी सत्संग में भी शब्द को खोल के बता रहे हो कि इसका क्या अर्थ है? कोई नहीं सुनाते, नहीं सुनाते। तो इसी नहीं सुनाते, सब जानते हैं। हाँ, हाँ, जानते ही नहीं है और खोल के नहीं बता रहे, इसलिए किसी को समझ नहीं आ रहा। तो अब आपके समय में कैसे होता था जी सत्संग? खोल के बताते थे। जब भी संतों में हम ऐसे संतों ने कहा, संतों के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु बताए दे, वो है बड़े दाता, वो है बड़े दाता। तो संतों का ये होता है, भूली वस्तु को बता दिया, हम भटकते हुए जाते हैं, मतलब जिससे होता है भटकता हुआ होता है। हाँ, जीव भटक रहा है संसार में, तो इसीलिए हम साधु संत के जाते हैं, ये भगवान का रूप है। देखा भगवान बाना, वहां देखा गुरु समाना। तो हम गुरु लोग, गुरु भगवान होते हैं, मतलब भगवान से भी गुरु बढ़ के होते हैं। तो वहां जाते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता। जब उन्होंने एक फिर एक कहा है, मतलब एक वाणी में कहा है उन्होंने, कबीरदास ने, अच्छा, मन को दाग पर कर भाई, मन को दाग पर कर भाई, सूरत शिला पे दे फटकारो, कर आत्म उजियारो, मन को दाग पर कर भाई। फिर कहा, प्रथम सुमरा गणपति देवा, दूजा शारद माई, तीजा सुमरा गुरुदेव ने जिन मन ज्ञान बताई। ये अर्थ बनता है पहली जो वहां जाते हैं संत का। अच्छा, ये 3 बातें बताने चाहिए, गुरु, गणेश जी और माता और पिता, ये 3 बातें, मतलब ये तीनों किसे माने जाते हैं। हाँ, ये संत लोगों ने बताए हैं। फिर कहा है, करी बेल का करा तुमड़ा, सब तीरथ करियाई,
गंगा नहाई गोमती नहाई नहीं गई करवाई रे मन को दाग पर करवाई। हाँ। फिर नंबर 3 में कहा सात समुंदर पत्थर पर या पत्थर पड़ा जन्माई जन्म जन्म तेरो जली में भी तो फिर भी नरमी नाई रे मन को दाग पर करवाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो ये पद है निर्माई इस पद की कोई करे खोज ना तो हो जा सफल कमाई मन को दाग पर करवाई। तो इसका ये खुला खुला इसमें खुलासा भी है। अच्छा। इसमें सोच समझाने की समझने की कोई बात में नहीं है। जो करे आदमी बुरा आदमी होगा तो बुरा ही रहेगा, उसमें ऐसा ही नहीं हो सकती। हाँ। और जो पत्थर होता है उसको कितना ही समझा दो, जो पत्थर में जल होगा पानी में वो गलेगा नहीं, पत्थर का पत्थर रहेगा ना, वो पत्थर है। हाँ वो पत्थर है। हाँ तो इंसान कितना समझा दो पत्थर अपना पत्थर ही का रूप दिखाएगा, कितना समझा दो। जो इंसान पत्थर स्वरूपी है ना, हाँ, वो नहीं समझे, वो नहीं समझे, उसको समझना ही नहीं है। तो समझाए ना गुरु लोग उस हिसाब से, तो वो समझ जाए। और उनके पास ऐसी कसौटी नहीं है कोई किसी को मतलब परख के देख ले, आए वैसे बस चलो जी आओ जी जाओ जी। कुछ प्रभाव रखना चाहिए संतों, कुछ ना कुछ 10-20 ऐसे मतलब चेले छाटी रखने चाहिए, सेव रखने चाहिए, पूरे मतलब बैठा उठी संसार में अपना प्रभाव बताएं। ऐसे गुरु लोग होते हैं, ऐसे धार्मिक विचार होना चाहिए, ऐसे शुद्ध विचार होना चाहिए, ऐसा भोजन शुद्ध होना चाहिए, तामसी भोजन नहीं होना चाहिए, राजसी भोजन होना चाहिए। तो तब तो इंसान के इस युग में थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, अन्यथा ऐसे चलता रहेगा, मतलब किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जब तक ये तीनों गुणों के बारे में नहीं समझाएंगे भाई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो इनको जब तक ये समझ उत्पन्न नहीं होगी तो सत्संग का रंग कैसे लगेगा। सत्संग का रंग लगने के लिए तो गुरु की समझ जरूरी है। और आज ना ही तो वो गुरु रहे हैं ना ही वो शिष्य रहे हैं। जहां अच्छे लोग शिष्य हैं वो जाते हैं तो उनको जिस भाव से वो जाते हैं वैसे उनको गुरु नहीं मिलते, तो वो रास्ता भटक जाते हैं। और जो गुरु लोग हैं वो आजकल ऐसे बने बैठे हैं, वो ढोंगी है, तो उनको किसी को पार उतारना ही नहीं है, वो खुद ही पार नहीं उतर रहे, वो किसको पार उतारेंगे। तो इसीलिए जीव डूबता है। ये कलयुग इसीलिए है कि वो सत्संग नहीं रहा। जितना सत्संग होएगा, सत्संग जितना होगा उतना ही जीव सुधरेगा, जितना जीव सुधरेगा उतना समाज सुधरेगा, और जितना समाज सुधरेगा उतना ही देश आगे बढ़ेगा, उतनी तरक्की होगी। अब कहीं भी सत्संग में जाते हैं, भंडारे होते हैं, हमको गुरु लोग निमंत्रण भी देते हैं, तो गुरु लोगों को थोड़ी बहुत ये बराबर रखना चाहिए। हम भटकते हुए जी वहाँ जाते हैं तो भाई तुम आते हो, ये तुमको प्रसाद देते हैं, तो इस प्रसाद का जो लेने का ढंग है ना उस तरह से दिया करो, हम बताते हैं इसका नियम क्या होता है, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो लेके आगे खा लिया, अरे एक दिन में घर भी खा लेते हैं, वहाँ जाने से खा लिया कि हमारी काया बदल गई। नहीं, वो काया तो सत्संग को ग्रहण करने से ही बदलेगी। हाँ, बोले सतगुरु के दरबार में काग हंस हो जा पर भूली वस्तु बताए। सतगुरु के दरबार में काग हंस हो जा और पिछली आदत छोड़ दे तो मोती चुग चुग खा, परंतु उसके लिए पिछली आदत छोड़नी पड़ती है, और ये पिछली आदत छोड़ने का रास्ता ही नहीं बताते। फिर ऐसे कहा ना लोगों ने, संतों ने, सत्संग की आदि हली आदि से पुण्याद, साधु संग साध की कटे कोट अपराध। संत की तो देखने से ही मतलब कोटि अपराध कट जाते हैं, अपराध कट जाते हैं। 5 मिनट में बैठो, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए साधु संतों की, तो अपने आप को मुक्ति ले सकते हैं और आने वालों को भी मुक्ति दे सकते हैं। जो पूर्ण संत हैं वो मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं, जो पूर्ण संत नहीं है वो मुक्ति का मार्ग नहीं बता सकते, उनके पास भटकने से कोई फायदा नहीं है। आज समाज इसी चीज में भटका हुआ है। आज क्या है, पहले वो गुरु बने बैठे हैं, फिर वो भटक रहे हैं, तो ये कोई गुरुओं की लाइन थोड़ी है। पहले साधु सन्यासी थे, जब तप कराया करते, आज कोई वो जब तप की भावना नहीं है। आज कहने को साधु बने बैठे हैं, उनको एसी कमरा चाहिए, मखमल के गद्दे चाहिए,
अच्छी गाड़ी चाहिए, वो कैसे साधु सन्यासी है? वो कहाँ तपस्या कर सकते हैं? वो कहाँ योग लगा सकते हैं? तो वो योग कैसे लगेगा उनका? क्योंकि वो तो पहले ही योग भंग कर चुके हैं। उनको कुछ नहीं है, मतलब घूमने फिरने से हाँ, ऐसा आराम से कुछ नहीं, वो किसको मतलब उपदेश देंगे, मतलब किसको उपदेश देंगे? और फिर एक ये भी बात होगी कि अब 500 शिष्य बैठ गए, 500 शिष्य बैठ गए और 500 लोगों के मन में 500 संख्याएं हैं। अब वो 500 जो संख्याएं हैं वो गुरु से पूछ भी नहीं सकते ताकि गुरुजी मेरी ये संख्या है, इसका समाधान करो, क्योंकि गुरु तो दूर खड़ा माइक में बोल रहा है और वो सुन के अपने घर आ रहे हैं। अब वो संख्या ही नहीं मिटी उसकी, उसके मन का जो प्रश्न था वो प्रश्न ही का उत्तर नहीं मिला, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? वो 500 को देना चाहते हैं तो सबको एक साथ दे सकते हैं, इसीलिए एकत्र होते हैं मतलब सत्संग में। और उनके पास प्रसाद होना है तो देने का। 50 लोग 500 लोग आए हमारे भंडारे में सत्संग में, तो उनके पास ऐसी कोई कसौटी हो कस के मतलब अपनी परख कर इनको सबको एक दफा प्रसाद दे सकते हैं। जैसे हम भंडारा में एक दफा प्रसाद देते हैं, एक साल कितना प्रसाद दे सकते हैं, वो याद ही करे भाई फलाने संत के पास गए थे हम, और हम जाने के बाद हमारा ये फायदा हुआ है, हमारा ये दिनचर्या सुधर गई है। ऐसे ऐसे बहुत होते थे मतलब साधु संत थे, देखो बहुत कल्याण करे मतलब। अगर पारस है तो उसके तो एक बार छूने से ही लोहा जो है सोना बन जाएगा, परंतु पारस होना जरूरी है। अगर पारस नहीं है तो फिर वो नकली पत्थर है तो उसको चाहिए 1000 बार छूते रहो, वो कोई सोने में परिवर्तित थोड़ी कर सकता है, वो कभी नहीं कर सकता। और जिसको सोना करना चाहता है वो भी लोहा होना जरूरी है। अगर वो लकड़ी है या कोई और धातु है तो उसको अगर पारस से भी छूते रहेंगे ना तो भी वो नहीं होगा, वो नहीं हो सकता फिर, तो इसलिए उसका भी होना जरूरी है। जब तो दोनों का मेल नहीं होता है, ये तो बस वो आगे दोनों मेल हो जब हाँ, मेल गुरु और शिष्य का मेल होना चाहिए। जब भी पारस और वो सोना सोना बन सकता है, अन्यथा नहीं। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब ये है, जो जो ये जनता लोग जाती है, तो ये इनको क्या उपदेश दिया जाए जो इनको आगे को रास्ता मिले। ये कलयुग चल रहे बता रहे, कलयुग का मार्ग बताइए ना आप संत लोगों को, क्या मार्ग होगा? कलयुग जो चल रहा है, देखो कलयुग के अंदर तो केवल कलयुग में है नाम धारा सुमर सुमर कर उतरो पारा, तो जो हाँ तो ये तो मतलब बताना चाहिए ना भाई, आपने कहा ये बात सत्य है। हाँ, कलयुग का नाम आधारा सुमर सुमर उतरो पारा, तो इतना वचन तो उनको बोलना चाहिए, इतना तो उनको बोलना चाहिए। ये भी वो नहीं 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 बता सकते उनको, ऐसे कहो भाई। हाँ, वो नहीं बताते तो वो उनको पार ताड़ने की क्रिया नहीं करते। अगर एक बाग का बगीचा है, उस बगीचे के पास से अगर 500 लोग भी गुजरेंगे ना तो उनको खुशबू आएगी, क्योंकि उसमें फूल है, उसमें फूल है, उसकी खुशबू आ रही है। अगर फूल ही नहीं है, अगर फूल ही नहीं है तो उसको कैसे खुशबू आएगी? और खुशबू नहीं आएगी तो उसको खुशबू का अनुभव कैसे होगा? तो वही बात हो रही है कि आज जो समाज के अंदर जो संत लोग बैठे हैं, संत बने बैठे हैं, उनमें खुशबू तो है नहीं, तो अब उनके पास जाने वाला आनंदित कैसे? तो इस कलयुग के अंदर तो पार होने के लिए यही करना चाहिए। अगर जो पहले गुरु हुए, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, साहिब सत्य कबीर जी, गुरु रविदास जी, मीरा जी, पीपा भगत, धन्ना जाट, तो ये जो संत लोग हुए उनकी वाणियां पढ़ो, उन वाणियों का अनुसरण करो। नहीं आए तो वो एक दूसरे से पूछो, उसको खोल दो, सार को समझो। नहीं आए तो जो ये संत लोग बने बैठे हैं उनसे पूछो, या एक दूसरे से समझ के और उनकी पालना करो, क्योंकि वो पूर्ण गुरुओं की बताई हुई है, उनकी पालना करने से जीव का उद्धार होगा। तभी होगा जब उनके पास जाएंगे, उपदेश देंगे महाराज लोग, अरे भाई तुम आए हो तो ऐसे ऐसे कर्म किया करो, तुम्हारी उन्नति हो जाएगी, तुम्हारी जीवन की दिनचर्या सही रहेगी। तो ये खाना चाहिए, पीना चाहिए, दूषित जो बातें हैं उनको छोड़ना चाहिए, चुगली चाटी 4 बातें होती है,
श्रवण मनन निध्यासन, इन 3 बातों का मतलब साधु संत ने इनको ग्रहण करो। श्रवण में सुनना, निध्यासन में ध्यान में करना, और समाधान मतलब मन से करके बुद्धि से उसका विचार करना। तो ये संत लोग विचार देंगे तो हर आदमी की कुछ ना कुछ करत अभ्यास कर, जड़ मत हो सुजान, रस्सी आओ तो जात है तो सिर पर पड़त निशान। हाँ, ऐसे उपदेश देंगे तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। वो संतों ने बताया है, अक सिर पर घड़ा चले पनिहारी, हाथ छोड़ बतला मेरी प्यारी, मुख से वचन सूरत कलसे में झलकत नहीं है नीर, और मन मार सूरत को डांटो फिर घड़े पर ठेबड़ो फकीर। जैसे एक औरत पानी लेने के लिए जाती है, उसके सिर के ऊपर एक घड़ा होता है, वो भरा है पानी से, और वो जाती भी है आती भी है, कोई रास्ते में उसकी कोई जानकार मिल जाती है, उससे भी खड़ी होकर वो 2 बात करती है, परंतु उसके जो मटका है उसके अंदर से नीर नहीं झलकता, क्योंकि वो बात जरूर कर रही है, उसका ध्यान जो से उस कलसे के अंदर है, उस मटके के अंदर है। तो जो संत लोग ऐसी शिक्षा देंगे शिष्यों को, तो भाई इस प्रकार जैसे उसने अपना ध्यान डांट रखा है, ऐसे ध्यान डांटो, जब जाके लोगों का उद्धार होएगा, नहीं तो उद्धार नहीं हो सकता। ऐसी है मतलब महाराज जी, जो घड़े पे नहीं आप बता रहे हो ना, वो घड़े पे नहीं होती। जो भोले शंकर है उसका नेत्र तीसरा है, 3 नेत्र बताते हैं। तो शिव शंकर का नेत्र तब खुलता है, कोई कारण होता है, इतना नहीं खुलता है। तो जो बिंदी लगाती है औरत, ये शिव जी का 37 नेत्र बोला जाता है। अब कोई भी साधु संत कोई अपने उपदेश देता हो, कहता भाई माथे के ऊपर मतलब निगाह रखना, ध्यान इस पे रखना, इस पे गुरु का नाम लेना, इस पे राम नाम का नाम लेकर सीधा मतलब यहाँ होना चाहिए आपका नाम। तो वो विद्या का ध्यान रखती है, मतलब वो त्रिवेणी की बात है। त्रिवेणी का त्रिवेणी की बात है। वो छोटी घंटा हो जाए उसको मालूम नहीं तेरे पर वजन है कि नहीं है, वो शक्ति है उनके पास में। हाँ, वो त्रिवेणी पे ध्यान केंद्रित है उसका। तो इसी प्रकार ध्यान केंद्रित करने वाला जो है ना, संसार से पार हो सकता है। जो इस प्रकार नाम में ध्यान लगाएगा, इस प्रकार जो क्रिया में ध्यान न्यस्त होगा, भगवान के नाम में, हरि नाम में, राम का नाम जो इस प्रकार ध्यानस्थ होके लेगा, उसी की मुक्ति होगी, बाकी और मुक्ति नहीं होगी। अभी बताए शिव और शक्ति, शिव शक्ति का दोनों जोड़ा था, पहले शिव आता है, शक्ति आती है। उनका हमारे साधु संतों का उच्चारण करना चाहिए, भाई शिव ये शक्ति है, शक्ति का ये प्रभाव होता है, शिव का ये प्रभाव होता है, तब हमारी किस संसार में कुछ जीवन मरण का उद्धार हो सकता है। अन्यथा अपना तो कोई उद्धार किसी नहीं होगा। जो ऐसे उपदेश नहीं मिलेंगे हमको, तो हम कैसे मतलब आगे बढ़ेंगे? वो तो उसको ध्यान लगाना ही पड़ेगा। शिव शक्ति की कृपा के बगैर तो कोई बढ़िया ही नहीं है। गुरु लोग बताएंगे ना, मतलब बढ़िया नहीं, कैसे नहीं बढ़े? वो बढ़े शिव शक्ति से, शिव शक्ति से बढ़े। हाँ, शिव शक्ति से बढ़े, शिव शक्ति बढ़े। ये होता है उनका उपदेश देने का, साधु संतों का। और नहीं तो 3 टाट बनाए, 3 गुण सिर की मिट जा खाज, खान न भोजन मिले लोग कहे महाराज। ऐसा तुम्हारा बताओ, हमारा रोजी घर मारो भाई, जय हो महाराज, हम तो विद्या का गुरु समाना, वही भगवान पाना, लो बाबा ऐसे आते हैं। हाँ, तो ऐसे कहने से तो कोई वो नहीं हो सकता। उसके लिए तो उसका ध्यान लगाना जरूरी है और गुरु का भजन करना जरूरी है। ठीक है, सत्साई।